अस्सलाम वालेकुम। लाहौर प्रोग्राम न्यूज नाइट से मैं हूं रेहान तारिक और आज की न्यूज नाइट का इशू एक सोशल इशू है, एक ऐसा समाजी मसला जो थिएटर से जुड़ा है। वो थिएटर कि जहां 90s में फैमिलीज इस गर्ज से जाया करती थी कि वहां जहनी तफरी के साथ साथ कुछ सबक आमूज बातें सीखने को मिलती हैं, कोई मैसेज मिलता है और उस मैसेज का असर बच्चों पर होता है, बड़ों पर होता है, फैमिलीज के ऊपर होता है। लेकिन देखते ही देखते क्या हुआ कि हमारी कसाफत, जैसे हमारी सकाफतें हैं, उसकी जगह ले ली कि लुच्चरपन को कल्चर का नाम दिया जाने लगा। और साथ ही साथ ऐसे होर्डिंग्स, ऐसे बिलबोर्ड्स जो सिनेमाज के बाहर, थिएटर्स के बाहर आवेजा किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वल्गैरिटी का बाइस बनने लगे। कोई जुगतें जो मज़ाह हुआ करती थी वो जुगत की शक्ल इख्तियार कर गए, ऐसे मैसेजेस की शक्ल इख्तियार कर गए जिससे लोगों की दिल आज़ारी होने लगी। आखिर देखते ही देखते ऐसा क्या हुआ कि आनन फानन हमारे इस स्टेज, हमारे इस थिएटर की जो है वो आखिरी दमों पर पहुंच रहा है और सिसकियां ले रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है। इसकी बुनियादी तौर पर वजूहात क्या हैं? आज के प्रोग्राम के अंदर हम इन तमाम तर इशूज़ को डिस्कस करेंगे और हमारे जो पैनलिस्ट आज के प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका आपसे कराता चलूँ। स्टेज एक्ट्रेस हनी शहजादी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर गिविंग अस योर टाइम। उनके साथ तशरीफ फरमा है कैसर सनाउल्लाह साहब, जो सिनेमा मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, स्टेज प्रोड्यूसर हैं। बहुत शुक्रिया कैसर सनाउल्लाह साहब आपके वक्त का। और उनके साथ तशरीफ फरमा है हमारे शोबिज़ रिपोर्टर जैन मदनी हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया जैन मदनी हुसैनी साहब आपका। कल एक तकरीब के अंदर नौ मुंतखब सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने थिएटर के बारे में, सिनेमा के बारे में कुछ कहा। उनका क्या कहना था, पहले वो आपको सुनवाता। नोटिफिकेशन ये है कि 3 दिन के अंदर पंजाब के किसी सिनेमा घर के बाहर अगर कोई वल्गर बोर्ड लगा, पहले जुर्माना होगा, अगर फिर भी बाज ना आए तो वो सिनेमा बंद होगा। पता नहीं कोई बखरी जवानी है यार जी सिनेमा हाउस पे आई होंगी है जना, मेरी सामने नहीं जाती जना कि आधी नंगी औरतों आप जनाब उसको प्रिंट आउट करके जनाब आप बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, वहीं से माओ बहनों बेटियों ने गुजरना है। ये तरीका यार, ये अजीब कंसेप्ट है कि फिल्म के अंदर फाशी उरानी आएगी तो फिल्म हिट होगी। तो यार उसके लिए वो मौजूद है जना, वो जाके लोग देख लेते हैं। हमारे यहाँ जाओ सकाफत, फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर, वो एक लुचर खाना जाना उसको बना दिया गया। थिएटर जना द खसम कौन है जना, उन्होंने क्या जी ये कोई अलग ही मखलूक है ये, और ये कुछ इन्होंने बताया जी कि हमारी डोमेन और रेंज से थोड़ा सा बाहर है। मेरी कोशिश थी कि थोड़ी सी मेरी रेंज के अंदर आए। फिर मैं आपको बताता कि नरगिस को मैं हाजी नरगिस ना बनाता तो आप मुझे क्या करें। मैगा जाना साल के 3 नहीं 300 रोजे ना रखती तो मन के अंदर। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका प्रिंसिपल स्टांस अपनी जगह पर। ये बात ठीक है वल्गैरिटी होती है, ये बात ठीक है कि डांसेस होते हैं, ये बात ठीक है फ्लेक्सेस जो है उनके ऊपर जो है वो ऐसी तस्वीर शाया की जाती हैं जो फहश तस्वीर होती हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर किसी की दिल आज़ारी हो, किसी का दिल दुखाया जाए, गुफ्तगू के अंदर करख्तगी हो, तो ये भी बात समझ में नहीं आती। और शायद फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को ये भी समझना चाहिए कि वो अपोजिशन नहीं बल्कि ट्रेयरी बेंचेस के ऊपर मौजूद हैं। अदाकारा नरगिस ने फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की इस गुफ्तगू का किस तरह से जवाब दिया है, शिकवा जवाब शिकवा सुनता है। जी, मैं इस मसले पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं शोबिस को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कह चुकी हूँ और अल्लाह का बड़ा शुक्र है मैं अपने घर में खुशी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। ना मैं किसी को डिस्कस करती हूँ और ना ही मैं चाहती हूँ कोई मुझे डिस्कस करे। ये जो भी मिनिस्टर साहब है, मैंने इनका बयान सुना है। मैं इनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप एक ज़िम्मेदार ओहदे पर हैं, अपने अल्फाजों का चुनाव दुरुस्त करें। किसी भी घर बैठी खातून के बारे में ना ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते। हर शख्स इज्जतदार है मिनिस्टर साहब, आइंदा एहतियात करें, वरना हर इज्जतदार शख्स कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। बहुत शुक्रिया, मैंने इतना ही कहना था। हर इज्जतदार शख्स कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। और खबर ये सामने आ रही है कि सूबाई वजीर इत्तलात व सकाफत फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने अदाकारा नरगिस की दिल आज़ारी पर माफ़ी भी मांग ली है। महकमा ताल्लुकात आमा की जानिब से पब्लिश भी की गई है ये खबर और इसी पर कज़ाफ़ी भट्ट साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने अब क्या स्टांस अपनाया है। लेकिन उससे पहले मैं जैन मदनी हुसैनी साहब की तरफ बढ़ूंगा। जैन मदनी हुसैनी साहब, ये जो तमाम तर सूरत हाल उभरी है, शिकवा किया जाता है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस से, होम डिपार्टमेंट से, मॉनिटरिंग टीमों से और बहुत सारे लोग इसमें अलहमरा कल्चर जो आर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उनसे, कि वहाँ पर जो है मामलात उस जगह से भी ठीक नहीं होते, ठीक तरीके से चलाया नहीं जाता है। वो तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन अभी मिनिस्टर साहब के इलेक्ट होने के बाद जो गुफ्तगू आपने सुनी है, आपको क्या लगता है कि जो थिएटर्स हैं अगर इसी तरह से काम करते रहे तो ये तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं और आइंदा चंद दिनों में ये खबर पहुंचेगी कि थिएटर्स बंद होना शुरू हो गए? रेहान तारिक साहब, थैंक यू। सबसे पहली बात यह है कि अभी चंद रोज़ हुए हैं मिनिस्टर साहब को काबीना में आए।
नई हुकूमत बनी है, मेरा उनको सबसे पहला मशवरा ये है कि वो पहले रिसर्च कर लें कि आया उनके जो भी उनको कलमदान सौंपा गया है वज़ीर इतलात और सकाफ़त बने हैं, सकाफ़त में आता क्या क्या है, सकाफ़त में हो क्या क्या रहा है। सिनेमा इंडस्ट्री की बात उन्होंने की कि सिनेमा में बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, अब तो मल्टीप्लेक्सेस सिनेमाज बन गए हैं, इतनी इतनी बड़ी स्क्रीन्स बन गई हैं। अगर वहाँ पे इंपोर्ट पॉलिसी के तहत जो फिल्म्स रिलीज़ होती हैं उनको सेंसर सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनके जो बोर्ड्स होते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वो तस्वीरें लगती हैं। नंबर 2 बात वो ये कह रहे हैं कि जी थिएटर्स उनकी डोमेन में आता है कि नहीं, ये हमारे मिनिस्टर कल्चर का हाल है कि उनको ये नहीं पता कि थिएटर उनकी डोमेन में आता है कि नहीं। ये एक बात अलहदा इशू है कि थिएटर में क्या हो रहा है या सिनेमा घरों में क्या हो रहा है, ये बात की बातें, लेकिन उन्हें अभी ये तक इल्म नहीं कि उनकी डोमेन में क्या क्या आता है। बाकी रही बात उनकी बात करने की, उनके स्टाइल की, अभी नए नए आए हैं तो लाजमी बात है उन्होंने अपना आप तो दिखाना था। जैसे आपने अभी बता भी दिया कि अभी हमें खबर ये मौसूल हुई है कि जी उन्होंने नरगिस की दिल आज़ारी पर माफ़ी मांग ली है। बात माफ़ी की नहीं, लाजमी बात है इस तरह की अगर कोई बात चलती है, खबर आती है तो फिर रिएक्शन भी आता है, रिएक्शन भी आया, रिएक्शन पे अब उन्होंने अगर माजरत कर ली तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन मिनिस्टर कल्चर साहब को जो है वो कम अज़ कम अपनी डोमेन जो है वो पहले पता करनी चाहिए कि उनकी डोमेन में क्या क्या बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अदाकारा नरगिस जो है उनका नाम मेरा ख्याल है बड़ा सिंबॉलिकली लिया है, क्योंकि वो सफ़े अव्वल की जो है वो स्टेज एक्ट्रेस है और उनका नाम जो है वो एक सिंबॉलिक हैसियत में उन्होंने इख्तियार किया और उससे मुराद मेरा ख्याल वो तमाम एक्ट्रेसेस हैं जो स्टेज से वाबस्ता है। तो हनी शहजादी साहिबा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हनी शहजादी साहिबा, जो अदाकारा नरगिस है उनकी तो बड़ी दिल आज़ारी हुई है, दिल दुखा है, उन्होंने एक मैसेज भी फ्लोट किया है सोशल मीडिया के ऊपर और मिनिस्टर साहब की जो है उस पर तरदीद भी आ गई है, माफ़ी भी उन्होंने मांग ली है। जो बाकी लॉट है सारी जो आपके साथ परफॉर्म करती हैं स्टेज पर, आपको नहीं लगता कि जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं उनकी बात की करख्तगी अपनी जगह पर, रिजिडिटी अपनी जगह पर, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि वल्गर डांसेस होते हैं और फोहश तस्वीर आवेज़ा की जाती हैं और तमाम तर चीज़ें। थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैडम नरगिस के बारे में वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन साहब ने ये बात की है, और ये बात नहीं की, मेगा के बारे में भी बात की है, और सबसे बेहूदगी इन चीज़ों में है और बेहुदा अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं वो ज़ेबाई नहीं देते। ये नाज़ेब चीज़ें हैं कि आप नए नए मिनिस्टर आए हैं, आप मुझे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप ये पीटीआई के हुकूमत में आप हैं या कि आप अपोजिशन पार्टी से उठ के आए हैं जो खान साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं। खान साहब जब से ये गवर्नमेंट आई है तो वो डे बाय डे तरक्की पे जा रहे हैं। चलिए मैडम, वो बात अपनी जगह पर ना, उन्होंने माफी मांग ली है, उन्होंने कहा अगर मेरी बात से दिल आजारी हुई तो माफी मांगता हूं, लेकिन उनका स्टांस अपनी जगह पर बरकरार है। उन्होंने कहा अगर वल्गर फौज तस्वीर नहीं हटाई जाती, ये वल्गर डांसेस खत्म नहीं किए जाते हैं, ये फाशी खत्म नहीं की जाती तो थिएटर्स बंद हो जाएंगे, फिर आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? हमारे थिएटर्स में वल्गैरिटी होती है, ना वल्गर डांसर होते हैं, ना वल्गर ड्रेस पहने जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर 3 से 4 डिपार्टमेंट होते हैं, वो बाकायदा डीसी डिपार्टमेंट के बंदे आते हैं, आके चेक करते हैं, सेंसर रिहर्सल होती है, जब पास होती है, ड्रामा पास होता है, तब जाके हमें परमिशन मिलती है, हम लोग विद ड्रेस चीजों को दिखाते हैं। आप लाहौर के अंदर थिएटर करती हैं या आप खला में थिएटर करती हैं? को अफसानवी बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर के अंदर। किस थिएटर की बात करी जहां फाशी नहीं होती है? जी किसी थिएटर में भी नहीं होती, किसी थिएटर में फाशी नहीं होती? नहीं होती, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। कौन सा थिएटर ऐसा है हमारे पूरे लाहौर में जिस थिएटर में फाशी हो रही है? कोई ऐसा थिएटर नहीं है, बल्कि वहां एंटरटेनमेंट पंजाब के सिनेमा घरों की और पंजाब के थिएटर्स की बात की थी। यहीं पे मैं इस बात को कहता हूं कि पंजाब मुख्तलिफ शहर छोटे छोटे जो हैं वहाँ पे ये शिकायत आती रहती हैं। लास्ट 3 महीने पहले महकमा दाखिला ने एक जो है वो बाकायदा एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया था और उसमें मुतअद्दिद शहरों के जो थिएटर्स थे, थिएटर हॉल्स थे छोटे छोटे, उन पर जो है वो काफी एक्शन लेने। अच्छा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़ैनमती हुसैनी साहब, अभी जो हनी शहजादी साहिबा फरमा रही हैं वो कहती हैं कि हमारे यहाँ फाशी होती नहीं है, ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ स्टांस है। अभी जो फुटेज हम जिसका चुनाव कर रहे थे ना, ये जो आपके सामने आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इस फुटेज के चुनाव पे हमें ये देखना पड़ा है, हमें लिहाज रखना पड़ा है कि कहीं कोई ऐसा सीन इसमें ना हो या कोई ऐसी बात ना हो, कोई गुफ्तगू ना हो जिसे हम सेंसर किए बगैर यहाँ पर एयर कर दें। यानी हमें इतना ज्यादा जो है अदब का लिहाज रखना पड़ता है। कैसर सनाउल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, आज थिएटर तबाही के दहाने पर क्यों है सर? इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थिएटर का जो बिजनेस है वो आप तबाही के दाने पर नहीं कह सकते। नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है सर, लेकिन अखलाकियात जो है वो अच्छी नहीं है, मैं आपको बता कल्चर अच्छा नहीं है कि मिनिस्टर साहब ने जो बात की ना कि कोई बिल बोर्ड जो है वो नंगी तस्वीरों वाला लगा होगा,
तो हम उसकी जो पिक्चर वगैरह है या उसके जो फ्लैक्सीज हैं वो उतार देंगे। कोई भी ज़ई शऊर आदमी जो है वो फहाशी वल्गर तस्वीर के हक में नहीं है। बदकिस्मती से उन्होंने जिस जगह पे या जिस जगह पे खड़े होके या जिस मौक़िफ़ को लेके या जिसको इशू बना के उन्होंने बात की, बदकिस्मती से वो 2-3 थिएटर मिनिस्टर साहब के अपने ही जो हैं वो अंडर आते हैं, वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जहाँ से कभी कोई छोटी मोटी शिकायत हुई है। बाकी जो थिएटर हैं, पंजाब भर के थिएटर हैं, ख़ासकर लाहौर के, तो लाहौर में इतना चेक एंड बैलेंस है कि बाकायदा हर ड्रामे की होम डिपार्टमेंट, आर्ट कौंसल और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बंदे अलग-अलग वीडियो बनाते हैं। ये लाइव प्रोग्राम होता है, ड्रामा लाइव है, रिकॉर्डिंग नहीं होती। रिकॉर्डिंग में आपको बड़ा मार्जिन होता है कि आप रीटेक कर लेते हैं, कोई दोबारा उसको कर लिया। लेकिन बदकिस्मती से जो ये या खुशकिस्मती से जो लाइव प्रोग्राम होता है उसमें जो कोई फिक्रा निकल गया या कहीं बटन टूट गया या कहीं कुछ हो गया, तो उसका फिर एक तरीकाकार SOP बनी हुई है कि उसको वो वीडियो को 4 बजे पूरी एक टीम अलहदा बनी हुई है मॉनिटरिंग के अलावा, वो उसको जांचती है कि यह जानबूझ के किया गया है या अचानक हुआ है। फिर उसको जांचने के बाद अगर वो दानिस्ता या नादिस्ता हुआ, उसका वो सारा देखने के बाद वो उसको फिर सुबह शो का नोटिस होता है, 3 दिन में उसका जवाब देना होता है। फिर उसके बाद अगर नहीं होता तो होम डिपार्टमेंट को लिख दिया जाता है, वो 6 माह के लिए एक्टर बैन हो जाता है। ये 5 साल से जब से मैं थिएटर से जुड़ा हूँ ये सब कुछ हो रहा है। मिनिस्टर साहब ने जो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक बड़ी स्पीड से पब्लिसिटी लेने की कोशिश की है और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं कि चैनलों पे वो थोड़ा सा हिट हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको पहले देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए, तहकीक कर लेनी चाहिए थिएटर के बारे में, सिनेमा के बारे में, उनको ब्रीफिंग लेनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। कहाँ कोई प्रॉब्लम है। मुझे ये बताएं कि क्या फोहश तस्वीर पर मबनी फ्लेक्स किसी थिएटर की या किसी फिल्म की कामयाबी की जमानत होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या फोहश तस्वीर वाला फ्लेक्स लगाएंगे तो ऑडियंस ज्यादा आएगी? जिस जमाने की आप थिएटर की बात कर रहे हैं ना, उस वक्त एक PTV चैनल था, कमर्शियल दौर नहीं था, ना 100-150 चैनल थे, ना ये मैकडॉनल्ड था, ना KFC था, ना इंटरनेट था, ना फेसबुक थी, ना यूट्यूब थी, ना गूगल थी। तो लाहौर में 2 या 3 थिएटर थे, वो एक PTV का बड़ी आसानी से एक चैनल का मुकाबला करते थे। अब तो छोटा सा 3 साल का बच्चा रिमोट लेके बैठा है और वो स्पीड से 100-150 चैनल जो है वो देखता है। थिएटर का जो है कंपटीशन बहुत हो गया। बिल्कुल ठीक है, वो बच्चा चैनल जरूर देखता है कैसे सनाउल्लाह साहब, लेकिन और अनसेंसर देख रहा है, एक अनसेंसर देख रहा है। जिस वक्त बच्चे एग्जाम से फ्री होते थे या अपनी स्टडीज के वक्त से थोड़ी फरागत पाते थे, तो पेरेंट्स उनसे जो है वो ये वादा करते थे कि जब तुम फ्री होगे तो तफरी के लिए तुम्हें थिएटर लेके जाएंगे, तुम्हें सिनेमा लेके जाएंगे। लेकिन आज ये नहीं होता, आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देने का वादा किया जाता है। बरकैफ इस पर हमें बात करनी है, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए न्यूज़ नाइट। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। असरे हाजिर की मारूफ स्टेज एक्ट्रेस आयशा चौधरी साहबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया मैडम फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो स्टेज एक्ट्रेसेस जो थिएटर में आती हैं, उनका प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है? आपकी क्या क्वालिफिकेशन होती है तो आपको स्टेज में इंडक्ट किया जाता है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। क्वालिफिकेशन जो है मतलब यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनमें बहुत कम लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो एजुकेशन कंप्लीट करके शोबिज़ में एंटर होते हैं, और जिसमें काफ़ी सारी हमारी फ़ीमेल्स हैं और मेल भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो कम ही हैं जिनकी एजुकेशन नहीं है। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन ज़्यादा हो या कम हो, बस इसमें आपका टैलेंट देखते हैं कि आपको एक्टिंग कितनी आती है, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, या आप डांस कितना अच्छा कर सकते हो, या फिर आपके मतलब क्या आपको बोलने का आपकी बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी क्वालिटी क्या है? आप डायलॉग बहुत अच्छा डिलीवर करती हैं या डांस बहुत अच्छा करती हैं? अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक्टिंग और डांसिंग दोनों बहुत अच्छा करती हूँ,
बाकी अपनी तो तारीफ़ मैं करूँगी, बाकी जो हमारी ऑडियंस है या जो मेरे साथ मेरे कुलीग काम करते हैं वो बता सकते हैं कि मैं कैसा काम बिल्कुल ठीक है। अच्छा हनी शहजादी साहिबा वो कह रही हैं कि वो मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहती, लेकिन दोनों जहतों के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, डायलॉग भी अच्छा डिलीवर करती हैं, डांस भी। आपकी क्वालिफिकेशन, आपका मेरिट क्या है? जी, मैंने एफएससी की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एजुकेटेड हूँ। और रही आशा जी की बात, नो डाउट कि अपने मियां मिट्ठू बनने की बात नहीं है, कि वो बहुत अच्छी डांसर हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। ये डिपेंड करता है स्क्रिप्ट पे कि हमें स्क्रिप्ट में क्या रोल मिल रहा है, तो हम उसको लेके चलते हैं। जैसा हमारा करैक्टर होता है हम उस करैक्टर के अंदर घुसकर उस करैक्टर को निभाने की पूरी आपको कोशिश लगता है करते कि आज थिएटर प्ले स्क्रिप्ट पे होता है? जी बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं होता है? आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है? जी बिल्कुल, बाकायदगी से स्क्रिप्ट होता है, उसकी रिहर्सलें होती है, 3 से 4 दिन हम रिहर्सल्स करते हैं, फिर जाके हमारा ड्रामे की सेंसर रिहर्सल होती है, देन हमारा ड्रामा स्टार्ट होता है। लेकिन वो जो जुबानी गुफ्तगू होती है ड्रामे के अंदर, जो जुगत कसी जाती है, जिसमें दूसरे की इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है और ऐसी बातें की जाती हैं जो फौश जुमरे में आती हैं, वो स्क्रिप्ट के अंदर आपको लिख के दी जाती हैं? बिल्कुल नहीं, स्क्रिप्ट के अंदर ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं होती। जो जूम मैंने बातें होती हैं, ये लड़के आर्टिस्ट जो भी मेल्स एक्टर्स हैं वो खुद करते हैं, लेकिन वो जूम मैंने बातें करती हैं। देखिए, लोग एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर्स में आते हैं, अगर उसमें कुछ ना कुछ मसाला नहीं डालेंगे तो पब्लिक देखने के लिए बिल्कुल नहीं आएगी। जिस तरह फिल्मों में सब कुछ होता है, और आजकल तो इतना एडवांस दौर है कि बच्चे नेट पे बैठ के यूट्यूब खोलते हैं तो हर चीज़ नुमाया नजर आती है, तो हमारा थिएटर तो बिल्कुल पाक साफ है। मसाला किसको कह रही हैं आप? मसाले से क्या मुराद है? मसाला की एक जुगत होती है, अच्छे तरीके से वो करते हैं। वो जरूरी नहीं कि किसी की माँ बहन को गाली देना या किसी की इज्जत को पमाल करना। वो जितने भी लड़के हैं, वो सीनियर्स लड़के काम करते हैं, वो बड़ा बाकायदगी से अच्छे तरीके से उन अल्फाजों की डिलीवरी होती है जो काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है जुगत में और मज़ाह में फर्क ही होता है कि जुगत किसी पर की जाती है और मज़ाह जो है किसी के साथ मिल के हंसा जाता है। किसी पर हंसने में और किसी के साथ मिलकर हंसने में तो फर्क होता है ना? जी बिल्कुल फर्क होता है, लेकिन ये दोनों चीजें एक काम का हिस्सा है। ये एक थिएटर की ये एक हिस्सा है, ये चीज़ है। ये हम अगर नहीं हमारे पास होगा तो हमारा थिएटर नहीं चल सकता। अगर जैसे डांस बहुत ज़रूरी है, वैसे ही जुगतें बहुत ज़रूरी हैं, मज़ा बहुत ज़रूरी है, आपस में मिलके भी काम करना होता है और आर्टिस्ट ने दूसरे को जुगत लगा के उसकी क्लैप भी लेनी होती है। अच्छा, आपको पता है कि क्लैप लेने के चक्कर में माशरे के ऊपर क्या असर पड़ता है? देखिए, घर घर के अंदर जुगत होती है, एक दूसरे की इज्जतों को पामाल किया जाता है, उछाला जाता है, किसी की इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है। आपको पता है कि उसका इंपैक्ट क्या होता है? मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ, लेकिन मैं आपकी बात को डिसएग्री भी करती हूँ, क्योंकि बात दो मौजू पे जाती है। इसको पॉजिटिव तरीके से सोच लें चाहे नेगेटिव चीज़ें तरीके से सोच लें, बात है हमेशा काम कोई बुरा नहीं होता। लेकिन जब आप कोई ऐसी बात करेंगे जिसकी डबल मीनिंग होंगे, जुबानी होगी, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई पॉजिटिव तरफ सोचेगा? मैं क्यों ऐसी बात करूंगी? मैं लाइव बात कर रही हूँ कि बात अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई नहीं कहेगा आगे कि यार फलां थिएटर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, उसमें हल्की सी कोई भी ऐसी बात हो जाए तो ये जरूर कहेंगे कि वहाँ बहुत बुरा काम हो रहा है। ये लोग क्यों नहीं सोचते कि अच्छा काम होता है, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। जैसे अभी वजीर इत्तला साहब ने बड़े तरीके से कहा है कि थिएटर में टांगे उठा के, ये क्या बात की है टांगे उठा के? ये तो बात करने वाली है ही नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप औरत जात के ऊपर ऐसी बातें करते हैं। ये आपको इस बात की समझ नहीं आई कि जो थिएटर में ये बातें कर रहे हैं, ये बातें करने वाली है। ये इस चीज का नोटिस लेना, ये कौन होते हैं? अभी नए नए आपको 2 दिन हुए, अभी वजीर बने हुए, आपकी 2 दिन हुए सीट मिले हुए, अभी तो आप किस तरीके से इस हवाले से आप आर्टिस्टों को, फनकार बरादरी को आप इस लाइन पे लेके आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? और बेबी आपके थिएटर बंद हो जाएंगे, आपको पता है? क्यों थिएटर बंद आप करेंगे? सूबाई वजीर को ललकार रही हैं, वो थिएटर आपके 2 दिन बाद बंद हो गए तो क्या होगा? क्यों आप बंद करेंगे? उसका रीजन बताएं हमें। वल्गैरिटी है, हम खान साहब जुबानी गुफ्तगू है, फोर्स गुफ्तगू है, फोर्स फ्लेक्सेस है। ना हमारे थिएटर में वल्गैरिटी होती है, ना वैसे मेरा जुबानी ख्याल है बातें कि होती है, ना कोई ऐसी बात नहीं होती। मेरा ये ख्याल है कि वजीर साहब ने माफी मांग ली है, अब जो भी बात कर ले। लेकिन ठीक है, लेकिन जैन बद्दी साहब, वजीर साहब ने ये भी कहा है कि 3 रोज दे रहा हूं मैं, अगर आप फ्लेक्सेस नहीं हटाते हैं, ये फौशी बंद नहीं करते तो थिएटर्स बंद कर दूंगा मैं। ये भी उन्होंने कहा, उन्होंने ये बयान वापस नहीं लिया। मेरा एक्शन होगा। मेरा मिनिस्टर इत्तलात, सूबाई वजीर इत्तलात और सकाफत फयाजुल हसन चौहान साहब को मेरा ये फिर दोबारा से मशवरा है कि वो जरा एक दफा पूरे पंजाब का विजिट करें और खुद अपनी आंखों से जाके देखें कि किस सिनेमा घर के बाहर जो है वो अपना बोर्ड लगा हुआ है
और आज तो उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। देखते हैं अब कितने सिनेमा घरों के बोर्ड उतरते हैं और उनकी शिकायत जो है वो मौसूल होती है। कैसे साहब, अभी ये कह देना बड़ा आसान है कि हमारे हाथ में जो स्क्रिप्ट थमाया जाता है या जो हमें कहा जाता है हम वो परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन वो जो स्टेज प्रोड्यूसर है उसका बड़ा अच्छा रोल होना चाहिए सर वहां पे, स्क्रिप्ट को ठीक करने में, मिजाज बनाने में, ड्रामे के थिएटर को रिवाइव करने में। आपको नहीं लगता कि किसी ना किसी एंड पे स्टेज प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी कोई गलती होती है? नहीं, प्रोड्यूसर तो बहुत जान मारता, उसकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई ड्रामा बुरा हो। एक पूरा सिस्टम के तहत ये जो थिएटर है वो चल रहा है। हम लोग बग़ैर किसी चीज़ को समझे, बग़ैर तस्दीक के, और हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता, लेकिन हमें हर बंदे की कोशिश होती है कि हर काम में टांग अड़ानी है। अगर ये खुशकिस्मती है मिनिस्टर साहब की कि उन्होंने थिएटर को, सिनेमा को टच किया और आज का दिन वो टीवी चैनल पे वो हेडलाइनों में। अच्छा, ये उनकी खुशकिस्मती है, थिएटर की खुशकिस्मती नहीं है कि थिएटर की तरफ तवज्जो की है मिनिस्टर साहब ने? लेनी थी ना, उन्होंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, ना किसी स्टेक होल्डर से मीटिंग की है, ना उन्होंने कोई इस्लाहात लाए हैं। जो उन्होंने बात की है सिनेमा घरों के बाहर कोई उरियानी वाले या फोहश बोर्डों की, उसकी हम 100% हमायत करते हैं। वो नहीं होने चाहिए। वाकई फैमिलीज गुजरती हैं और वो बिल्कुल गंदी टांगों वाले बोर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ पिछले 25-30 साल से आज तक किसी हुकूमत, किसी एजेंसी को, किसी पुलिस वाले को, डीसीओ को थिएटर से ये शिकायत नहीं हुई कि जी किसी थिएटर के बाद कोई गंदी तस्वीर लगी है या कोई नहीं। यहाँ तक तस्वीर लगती है एक्टर की और बिल्कुल। अच्छा, क्या बात है कि आप पब्लिक को जरूर शिकायत होती है लेकिन स्टेक होल्डर्स को नहीं होती। मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो साहिबा से जानने की कोशिश करेंगे कि मॉनिटरिंग टीमें कब, कितनी बार इन तक पहुंची हैं, कितनी बार कोई शिकायत हुई और कितनी किया है थिएटर के अंदर। जाते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आयशा चौधरी साहिबा से इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नाइट। चौधरी साहिबा, मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वो अदाकारा नरगिस को महाजन बनाएंगे और मेगा के हवाले से भी उन्होंने कुछ बात की। उन्होंने कहा 30 रोजे तो लाजमी रखने पड़ेंगे, बल्कि साल के मेरा ख्याल उन्होंने कहा कुछ 300 दिन, 365 टोटल होते हैं, तो 300 दिन को रोजे रखवाएंगे। तो ये तो बड़ी सिंबॉलिक बात है, तमाम तर एक्ट्रेसेस के ऊपर इक्वली इसका मतलब है, इसका इम्पैक्ट बरामद होने वाला है। आप कुछ कहेंगी मिनिस्टर साहब को? जी, ये मैं कहना चाहूँगी कि जो बात की उन्होंने कि मैडम नरगिस को वो हाजन बनाएंगे, तो हाजन तो वो पहले से हैं, उन्होंने हज किया हुआ है। और रही बात रोज़े रखवाने की, तो मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, तो ये रोज़े रखना हम पे फ़र्ज़ है। बाकी कोई रोज़ा रखता है या नहीं रखता है ये उनकी प्रॉब्लम है। ये इस्लाम पे तो ये बात करनी नहीं चाहिए कि मैं नमाजी बना दूंगा, मैं हाजन बना दूंगा, मैं रोज़े रखवा दूंगा। ये बहुत ही मतलब आई थिंक ये बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये अल्लाह का और इंसान का अपना मामला होता है कि उसने नमाज पढ़नी है, अपने लिए पढ़नी है, अल्लाह के लिए पढ़नी है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आप दिखावा करें या आप बताएं जी हम तो 5 वक्त के नमाजी हैं और हमने हज किया हुआ है और रोज़े भी रखते हैं, ये वो। और ये मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं कि जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये इंसान ज़बरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवा सकता, ठीक है। ये दिल की बात होती है और ये अल्लाह का और इंसान का मामला है। बाकी मेरा ख्याल है कि ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी कि मैं ये करवाऊँगा, मैं वो करवाऊँगा। जिसने जो करना है वो अपनी मर्जी से करना है। आप अपनी मर्जी से थिएटर करती रहेंगी और आप अपनी मर्जी से जो है, आप अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं। यानी अगर आपको स्टेज प्रोड्यूसर कहता है, कुछ कहता है, या स्क्रिप्ट के अंदर कुछ लिखा हुआ होता है या किसी गाने के ऊपर रक्स करना है, तो आप अपनी मर्जी से करती हैं या फिर जो मैनेजमेंट है उसकी मर्जी से करती हैं? जी, जो डांस परफॉर्म होता है वो मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। अपनी मर्जी से आप गाने का चुनाव भी करती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो हमने गाने करने होते हैं हम उसकी पहले बाकायदगी से रिहर्सल करते हैं और फिर हम वो लोग जो है परफॉर्म करते हैं थिएटर में जाके। अच्छा, ये लिरिक्स के हवाले से हनी शहजादी साहिबा, ये जो गानों के लिरिक्स होते हैं, जिन बोलों के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, उस पर जो मारूफ अदाकारा नरगिस है, उन्होंने भी ये कह रखा है कि गानों के लिरिक्स ही इतने ज़्यादा बेहुदा होते हैं, वल्गर होते हैं कि जो नो आमूज एक्ट्रेसेस हैं उनको कोई ख़ास अदाएँ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इतनी वल्गैरिटी उस गाने के अंदर ही होती है कि आप ना भी इस तरह की कोई रकासाए जो हैं वो ऐसे स्टेप्स करें तो मेरा ख्याल है फिर भी दाल गल जाती है। देखिए, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है और मैं इस बात को एग्री भी करूंगी, फिर कहूंगी कि डिसएग्री भी करूंगी, क्योंकि सबसे पहले तो पूछा जाए ना गाने लिखता कौन है। जब गाने लिखे जाते हैं देन उन गानों को गाने वाला कौन है, वो गाने गाए जाते हैं, फिर हमारे पास वो गाने आते हैं।
तो वो ये एक दौर था जब ये गाने चलते थे। अब ये 5-7 साल से ये गाने बिल्कुल डीसीओ डिपार्टमेंट ने बंद कर दिए। ये गाने स्टेज पे परमिशन नहीं है। अब बॉलीवुड गाने चलते हैं जी, बॉलीवुड भी, पाकिस्तानी सॉन्ग्स भी चलते हैं, लेकिन वो चलते हैं। क्या कभी दिल दिल पाकिस्तान पे भी आपने रक्स किया है कभी? जी, दिल दिल पाकिस्तान पे अभी जश्न आज़ादी गई 14 अगस्त गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेलिब्रेट किया है। जैसे हम अपने दूसरे इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, इस तरह अपने मुल्क के लिए भी अपनी जान कुर्बान करते हैं और उसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं हर चीज़ को। तो ये डांस परफॉर्मेंस, ये हमारा वाहद एक इदारा है, यही एक इदारा है जो एंटरटेनमेंट का स्टेज लाइफ जो है, जो पूरी दुनिया में चलती है। और हमारा ड्रामा, ये हमारे दुश्मन मुल्क जो हैं इंडिया वाले, वो भी इस चीज़ की तारीफ करते हैं कि अगर स्टेज ड्रामा देखना है तो पाकिस्तानियों का देखो, जुगते हमसे लेते हैं, वो लोग हमारी कॉपी करते हैं, हम लोग उनकी कॉपी नहीं करते। ये एक वाहद एक ऐसा स्टेज है कि जिसकी पूरी दुनिया में धूम मचती है। हम लोग बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इस चीज़ को बिल्कुल भी वल्गर नहीं कहना चाहिए। वल्गर का एक दौर था, वो ख़त्म हो चुका। अब बाकायदगी से ड्रामे होते हैं, बाकायदगी से स्क्रिप्ट आता है और डीसीओ डिपार्टमेंट देख के जाती है। उसका सेंसर बोर्ड से हम जब बैलेंस होता है कि वो हमें ओके की परमिशन देते फिर हम लोग उस पर परफॉर्मेंस। अच्छा, कैसे सब क्या वजह बनी कि मुन्ना लाहौरी हो गए या बब्बू बराल हो गए, अमानुल्ला हो गए, जावेद कौडू हो गए, सुहेल अहमद साहब, ये बड़े बड़े नाम हैं स्टेज के, थिएटर के, ये इन्होंने थिएटर से किनारा कशी इख्तियार कर ली और जब लैदा हो गए अपने आप को डिटैच कर लिया, इसी वजह से कि वल्गैरिटी होती है, इसी वजह से कि बेहुदा जो है अल्फाज का चुनाव किया जाता है, जुमले कसे जाते हैं, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है, तो फिर बहुत सारे इनमें से कसम पुरसी की हालत के अंदर जो है उस जहान फ़ानी से कूच भी कर गए। नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ। थिएटर में चूँकि पैसे कम मिलते हैं, तो जब से ये चैनल की भरमार हुई है तो चैनल वाले पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, तो ज़्यादा पैसों की खातर कम पैसों को छोड़ा गया है। किसी ने वल्गैरिटी की वजह से थिएटर नहीं छोड़ा, ये एक प्रोपोगंडा है। पैसे कम मिलने की वजह से छोड़ा था? जी बिल्कुल। तो अब पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, अब टीवी चैनल वाले ज्यादा पैसे दे रहे हैं, इसीलिए जो है वो तकरीबन 90%। अच्छा, बड़ा जाती सा सवाल है वैसे। हनीश शहजादी साहबा कहते हैं मर्द से तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, खवातीन से तो पूछ लेनी चाहिए। तो आपकी तनख्वाह हनीश शहजादी साहबा हजारों में है, लाखों में है, करोड़ों में है, क्या होती है? नहीं जी, करोड़ में का तो हम तो इंडिया में तो काम करते नहीं है, लाखों में 10 करोड़ ले लें। हाँ बिल्कुल, लाखों में है। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मेहनत करते हैं, हमारा रोजगार है, हमारे बच्चों के घर चलते हैं, हमारी फैमिली चलती है, हमारे साथ बड़े सारे लोग। और आयशा चौधरी साहब, आपकी भी तनख्वाह लाखों में यकीनन? जी लाखों में, लाखों में है। लेकिन बेचारी नुसरत जहांरा जो है वो कसम पुरसी के अंदर दम तोड़ गई। जैन मदनी साहब, आप भी रिपोर्ट करते रहे, आप भी दिखाते रहे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, किसी हद तक आप एक पॉइंट जो है वो ठीक है। देखिए वो बेस्ट डायलॉग डिलीवरी, ऐनक वाला जिन हमने देखा, कंटेंट बेस्ट, उनकी डायलॉग डिलीवरी बेस्ट, एक्टिंग बेस्ट। वाला जिन वाला दौर कोई और दौर था, तब एक सिर्फ पीटीवी होता था जब जिसपे ऐनक वाला जिन लगता था। हमें भी जो है हकीकत तस्वीर का एक रुख नहीं, दोनों रुख हमें देखने चाहिए। अब वाकई दौर बहुत जो है वो बदल गया है। फिल्म इंडस्ट्री जहनमती साहब, अल्लाह माफ करे कि आपको फांसी का दौर है, आपको वल्गैरिटी का दौर है सर। फांसी जो करता है वो पकड़ा जाता है, फिर फांसी जो करता है वो कहते हैं कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर माशियात का है। पैसे की दौड़ के पीछे हम अपनी सकाफत को भूल जाते हैं, हम अपने कल्चर को पीछे छोड़ देते हैं। सकाफत की बात करते हैं कि हमारे मिनिस्टर साहब को यही नहीं पता, मिनिस्टर कल्चर को यही नहीं पता कि थिएटर उनकी डोमेन में आता कि नहीं आता। आप क्या बात कर रहे हैं? थिएटर उनकी डोमेन में आता है? नहीं आता, ये उनको भी नहीं पता। थिएटर उनकी डोमेन में नहीं आता, आप कह रहे हैं? पहले वो बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है ना? बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता? 5-6 थिएटर तो डायरेक्टली उनके अंडर है, लाहौर के 5-6 थिएटर तो डायरेक्टली उनके अंडर है, इंफॉर्मेशन और उन्हीं थिएटर्स पर शिकंजा कसने की बात कर रहे हैं। अलहमरा, पंजाबी, कजाफी में जो थिएटर है वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, तो उसके हेड वो प्राइवेट थिएटर उनके अंडर आते हैं, सब कुछ उनके अंडर आते हैं, लेकिन आगे उनकी ही जो बनाए गए जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने ही जो है वो कट आउट किया हुआ है कि कंटोनमेंट बोर्ड में जो थिएटर है वो कंटोनमेंट बोर्ड में ही जो चलेगा। डीसीओ डिपार्टमेंट के अंदर है, जो लाहौर में थिएटर है वो डीसीओ डिपार्टमेंट वाले चेक करेंगे। आर्ट काउंसिल्स के जो थिएटर्स हैं वो आर्ट काउंसिल्स वाले जो है वो चेक करेंगे। मिनिस्टर कल्चर के अंडर सारा कुछ आता है। अगर वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक कर दें तो फिर खुद ऐसे जो है वो इख्तियारात का इस्तेमाल करें, ऐसी एक टीम बनाए जो सबको मॉनिटर करे। वो क्या करे, वो टीम ऐसा क्या खास करे, क्या गिटर सिंगी उस टीम के पहले पास? स्क्रिप्ट जो थिएटर स्टेक होल्डर को बुलाएं, जो थिएटर स्क्रिप्ट देगा कि मैं ये वाला स्क्रिप्ट करना चाह रहा हूं, ये कैरेक्टर्स हैं, ये एक्टर्स हैं। इससे पहले नहीं होता? इससे पहले भी होता है, लेकिन इससे पहले जो कुछ हो रहा है
वो इसी तरह के डीसीओ मदनी डिपार्टमेंट के साहब का कहना बंदे कि बातें करने की बजाय Practically कोई इस्लाहात ले आए, कुछ नया करना चाहते हैं तो करके दिखाएं ना। हमें अच्छा, कैसे कैसे सब सब करें इसको बेहतर करने के लिए, और हमारा तो काम बेहतर है, लेकिन अगर उनके पास कुछ है बताने बिल्कुल के लिए तो हमें उनके कुछ बताएं। रिजर्वेशंस तो है ना, उनके तहफुजात तो कुछ है। कैसे साहब उनको सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या कहेंगे, या क्या नैरेटिव आपका है, कैसे मिनिस्टर साहब को मुतमईन करेंगे आप? सर पहले तो मिनिस्टर साहब हमें मुतमिन करें ना, जो हमें उस पहले सवाल मिनिस्टर का साहब जवाब आपको मुतमिन करें। बिल्कुल बिल्कुल मुतमिन करें कि जिन्होंने एक औरत की इज्जत को पमाल किया, जो उन्होंने माफी मांग ली ना उन्होंने, अब जाने दें। माफी क्या, एक पूरी दुनिया ने ये देख ली कि हमारे पाकिस्तान के पता नहीं क्यों इस बात पे क्यों नहीं आते कि जो बंदा भी होता है कि अपनी इज्जत को पमाल करता है, ये हम नहीं पूरी दुनिया देखती है चैनल्स पे, हम लाइव बैठते हैं। एक बात मिनिस्टर साहब ने कह के अगर उसकी माफी मांग ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जवाब पूरी दुनिया के पास नहीं है, ये पूरी दुनिया ने देखे हैं, टिकट चले हैं। इस इज्जत को वापस कौन लेके आएगा? सबसे पहले तो मिनिस्टर साहब को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांग ली ना उन्होंने, अब आगे की बात करें, आगे मिनिस्टर साहब को क्या करें? क्या करें कि वो देखें, अगर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो वो देखें, आके चेक करें कि थिएटर का इशू क्या है। थिएटर में आप आर्टिस्टों को ये तो पूछते नहीं है, आप देखें आके थिएटर का माहौल आयशा जी, क्या इशू है थिएटर के फनकारों के साथ, क्या प्रॉब्लम्स है थिएटर के, अपने इश्यूज क्या है? प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे अकेडमीज नहीं है जहाँ पे हम लोग सीख के आए, या हम लोग अपना जो भी हम लोग एक्टिंग करते हैं या डांसिंग करते हैं, तो इसकी पहली तो बात ये है कि अकेडमी। मैं बात काट रहा हूँ, ये बात का ऐलान तो कर दिया मिनिस्टर साहब ने कल अपनी जो तकरीर उन्होंने की, धुआंधार तकरीर में उन्होंने ये कह दिया है कि मैंने इस बात का फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ पे एक ऐसी एकेडमी जो है वो बनाऊंगा जहाँ पे एक्टिंग क्लासेस भी होंगी, म्यूजिक भी होगा। ये तो अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी बात है। ये वैसे उन्होंने सारा कुछ अलहमरा में बना हुआ कह चुके हैं, यानी इससे पहले एकेडमीज का फुकदान होने की वजह से, ट्रेनिंग का फुकदान होने की वजह से आयशा जी आप ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मिनिस्टर साहब को पता ही कुछ नहीं है क्योंकि एकेडमीज मौजूद है, उन एकेडमीज में क्लासेस भी हो रही है, अलहमरा सेंटर में भी हो रही है, अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में भी हो रही है, इसके अलावा भी मैं आयशा चौधरी साहब का मौक़िफ़ ले लूं जी। क्योंकि मेरा जो थोड़ा बहुत थिएटर के हवाले से जो मेरी शिकायत है वो यही है कि हमारी कुछ ऐसी आर्टिस्ट हैं जो न्यू कमर्स आती हैं और वो आते ही कह देती हैं कि मैं बहुत अच्छा डांस भी करती हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती हूँ, तो आता उनको कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनको आप लोग देखिए, उनसे कुछ सीखें, ताकि आप लोग अगर आते हो थिएटर पे काम करने तो आप ये नहीं कि आते आप कह दो कि मैं गाना भी करूँगी, मैं डांस भी कर, ये वो वगैरह जो भी है। एक तो ये इश्यूज़ है मुझे थिएटर के हवाले से। दूसरा ये कि यहाँ पे सीनियर की और जूनियर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी गई हुई है कि जी अब एक सीनियर है तो आप उससे आके सलाम नहीं लेते, आप बात नहीं करते। तो सबसे पहले इखलाक होता है एक, देखिए अल्लाह अच्छा मेरा ख्याल है ये हम लोगों को आप लोगों को बल्कि ये खुद चीजें जो है टैकल करनी चाहिए, सीनियर नहीं, लेकिन इश्यूज आर देयर ज़ैन मती साहब, इश्यूज तो है ना। आपको थिएटर से क्या इशू है? इशू ये नहीं है ना, असल इशू ये नहीं है, असल इशू है ड्रामे का स्क्रिप्ट, असल इशू है वो एक्टिंग, वो अदाकार जो परफॉर्म कर रहा है और उसकी जगह पे दूसरे फनकार को या वो सिफारशी है या वो किसी लॉबी का हिस्सा है। मैं उसी तरफ आ रही हूँ बंदी साहब की, हमारे पास 50 सेकंड्स है जी। जब आप लोग काम कर रहे हो तो एक ड्रामा चल रहा है, और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि एक आर्टिस्ट ऑलरेडी वो काम कर रहा है और 2-3 दिन बाद उसको वहां से हटाकर किसी दूसरे थिएटर पे भेज देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, करोड़ों रुपया, कोई नहीं, करोड़ों रुपया पंजाब गवर्नमेंट को थिएटर से रेवेन्यू हासिल हो रहा है। मुल्तान डिवीजन से, फैसलाबाद डिवीजन से, गुजरांवाला डिवीजन से, लाहौर से, आरफ वाला, रहीमिया खां, बक्कर, साहिवाल, उकाड़ा, हर थिएटर से पर टिकट 17 रुपए गवर्नमेंट पंजाब को। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर सनाउल्लाह साहब आपके कीमती वक्त के लिए, बहुत शहजादी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आयशा चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़ैन मदनी हुसैनी साहब आपका। कैसर सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। थिएटर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करती है और फिर टैक्स पेयर है, इसको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं है, हमें बैठना पड़ेगा, इश्यूज को देखना पड़ेगा और उन इश्यूज को एड्रेस करके